हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बेबी अब हो गया लगभग 3 मंथ्स का और हमें उसके लिए क्या क्या टॉयज़ लेने चाहिए। बेबी अकेला है, रोता है, तो देखते हैं क्या होना चाहिए। हमें बेबी के लिए हमेशा इस तरह के सॉफ्ट रैटल लेने चाहिए क्योंकि 3 मंथ्स अराउंड बेबी कुछ ना कुछ थोड़ा ग्रिप करने लगता है, तो ये उस ईजी सॉफ्ट उसको ईजीली ग्रिप कर सकता है और जब बेबी के हाथ से छूट जाए तो उसके मुंह पे कुछ लगने का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इस तरह का चूचू साउंड भी करता है। इस तरह के सॉफ्ट रैटल बेस्ट चीज़ है। फिर ये भी एक प्रकार का रैटल ही है और ये किस लिए होता है, जैसे बच्चा हमेशा ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, तो ये जब बेबी अगर ग्रिप कर ले और ऐसे ऐसे हाथ हिलाए तो ये इस तरह का साउंड करता है। फिर हम दे सकते हैं बच्चे को 3 मंथ्स के अराउंड ये कुछ प्लेग्रो कंपनी का टॉय आता है। ये भी एक रैटल है। इसको क्या है कि बेबी ग्रिप कर सकता है और इसके किसी भी पार्ट को मुंह में डाल सकता है और इसमें ये खन 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 साउंड बहुत अच्छा है। और जितने भी ये लूप्स वगैरह होते हैं बेबी के टॉयज़ में, वो हमेशा बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जानबूझ के ये लूप्स बनाए जाते हैं। इस तरह की बुक्स भी आती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लूप्स होते हैं क्योंकि बेबी उन्हीं के साथ खेलता रहता है। ये कलरफुल है और इसके अंदर जो स्ट्राइप्स हैं काफ़ी रिसर्च और लॉजिक के साथ बनाई जाती हैं। फिर इसका ही एक और तरह का ये टॉय है। इसकी खास बात है कि ये आप कहीं भी ऐसे हैंग कर सकते हो। मान लीजिए बेबी का कॉट है, उसका कोई जिम में आप ऐड करना चाहते हो, उसकी कैरियर है, तो ये हैंग करने के हिसाब से बहुत अच्छा है। और जब बेबी के हाथ में भी आता है तो ये उसके मुंह में डालने की जो टेंडेंसी होती है उसके लिए है। फिर आते हैं सॉफ्ट और म्यूज़िकल टॉयज़। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक क्रिएट करता है अगर हम इसको पुल करते हैं इस तरीके से। ये नाइट टाइम म्यूज़िक है, लाइट एकदम, बच्चे को बहुत अच्छा नींद आता है इसको सुनते सुनते। जैसे ये भी उसी का एक वैरायटी है। पुल किया, अब बच्चा उसको हाथ में पकड़े इजीली ग्रिप कर सकता है। ये सॉफ्ट है, इसका कोई फर नहीं निकलता है और ये वॉशेबल है, इसके अंदर कोई बैटरी बच्चे का बहुत ही प्यारा टॉय आता है, म्यूज़िकल प्रोजेक्टर। ये किसी भी शेप में हो सकता है। ये स्टार है, कुछ और शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, ये नाइट टाइम के लिए बहुत प्यारा है। जब आप बच्चे को सुलाने लगे हैं या वो सो रहा है, हल्का हल्का उसको नींद आ रहा है, तो उस समय मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना प्यारा म्यूज़िक और कितना अच्छा प्रोजेक्शन करता है। देखिए मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। इसमें हमने बैटरी डाली हुई है, ऑन किया म्यूज़िक। अब आप सीलिंग पे इसका प्रोजेक्शन देखिए, ये थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा और इसमें ये सुंदर सी लुलुबीज आएंगी, सूदिंग सा म्यूज़िक एंड ये स्टार प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन भी बेबी 3 मंथ्स में अगर कॉट में लेटा है, सोने वाला है, तो देख सकता है, आगे आगे भी देख सकता है। और ये म्यूज़िक तो बहुत ही सुंदर है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक है ये। तो ये भी एक हमारा बेस्ट ऑल्टरनेट है। तो है हमारा कॉट मोबाइल। कॉट मोबाइल बेसिकली खाली कॉट के लिए नहीं होता है, ये कॉट के लिए भी एंड बेड के साइड पर भी लग जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये बहुत एक कन्फ्यूज़न सी होती है कि कॉट चाहिए, कॉट मोबाइल लगाने के लिए कॉट ही चाहिए, और हम कुछ चाहते हैं ऐसा कि बच्चा लेटा है और वो कुछ ऊपर लगा हो, कुछ घूम रहा हो, कुछ देखता हो। तो ये उसका सॉल्यूशन है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉट हो। क्यों? इसका कारण है क्योंकि इसका जो ये स्टैंड आप देख रहे हैं ना, जिसके साथ ये हैंगिंग टॉयज़ हैं जो मूव करेंगे और इनमें से म्यूज़िक आएगा, तो ये जो स्टैंड है आपका, ये कॉट पे तो आइडियली बहुत अच्छा फिक्स होगा, लेकिन अगर आपके बेड की साइड देखिए, ये इसका स्टैंड है, इसके साथ ही सारे टॉयज़ हैंग होते हैं। अगर आपके बेड की साइड इतनी चौड़ी है तो आप उसको इस तरीके से टाइट करते हुए फिक्स कर सकते हैं, और अगर वो इससे ज़्यादा है, इस एरिया को क्रॉस करिए, तो उस पर फिक्स नहीं होगा। तो अगर इसके अंदर अंदर है, उसकी विड्थ आपके बेड की बैक जो होती है वो इस तरीके से लगेगा और सारे टॉयज़ उसके साथ फिर हैंग हो जाएंगे। ये बाकी चीज़ें भी इसके अंदर जैसे दी हुई हैं, इसका बाकी सिस्टम, टॉयज़ एंड ऑल एवरीथिंग इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आपने ऑन कर दिया और इसमें म्यूज़िक आता रहेगा और आप इसको देखते रहेंगे, बेबी देखता रहेगा। तीसरा सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है जो सुना तो आपने बहुत होगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेबी जिम बच्चे के लिए, बच्चा तो अभी छोटा है, जिम की क्या ज़रूरत है। नहीं, इसका नाम बेबी जिम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बच्चा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है। ये क्या है बेसिकली, ये सिंपल एक कलरफुल, बहुत सुंदर ब्राइट प्रिंट्स के साथ की एक मैट होती है। उसके ऊपर इस तरह का प्रोविज़न दिया जाता है कि टॉयज़
हैंगिंग हो जाए और वो बच्चे के बिल्कुल सामने हो जाए, क्योंकि अक्सर कभी हमें कॉट के साथ लगाने का चाहिए, कभी यहाँ, मतलब हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर पाते कि बच्चा लेटा हो और उसके आसपास उसको टॉयज़ दिखते रहें। तो ये बच्चे का एक प्ले एरिया बना होता है, इसके अंदर एक कलरफुल मैट होती है, ऊपर हैंग करने के लिए टॉयज़ होते हैं, उन टॉयज़ को हैंग करने के लिए एक बार दी होती है, और इसके ऊपर बच्चा अपना इस तरीके से लेट के या अपने टमी के बल पे लेट के खेलता है, हाथ छूता है, हाथ पैर मारता है और खुश होता है, क्योंकि अगर वो इस बॉल को पकड़ेगा, हाथ मारेगा, तो उसको एक्साइटमेंट होगी कि उसने कुछ किया है, फिर वो पैर मारेगा, तो क्या हो रहा है, बच्चे की एक्टिविटी हो रही है, वो हाथ भी चला रहा है, वो पैर भी चला रहा है, इसीलिए इसको बेबी जिम कहा जाता है। और इसकी खास बात है, सारे पार्ट डिटैच हो जाते हैं, इस मैट को निकाल सकते हो, वॉश कर सकते हो, टॉयज़ को निकाल सकते हो, वॉश कर सकते हो। इन टॉयज़ से बच्चा बोर हो गया, छोटे छोटे दूसरे सॉफ्ट टॉयज़ आते हैं, वो इनसे इन लूप्स के साथ हैंग हो जाते हैं, आप हैंग कर सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टॉय है, भले ही लिखी हुई है 6 मंथ हो, लेकिन ये 0 मंथ प्लस से नहीं बच्चा देखता, तो 3 मंथ्स में तो बिल्कुल आइडियल है, बच्चा आके खोलता है, देखता है, हाथ पैर मारता है। तो ये मोटा मोटी जो है, ये सारे टॉयज़ हैं जो हम 3 मंथ्स के एज के बच्चे को आइडियली देते हैं। थैंक यू।